गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप सभी को क्लास 12th मैथ के पीरियड में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 से पढ़ाऊंगा। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में रिलेशन R इक्वल टू ए कामा बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध R न तो स्वतुल्य है, न सममित है और न ही संक्रामक है। देखिए, पहले जो हमारा समुच्चय है, समुच्चय क्या है? समुच्चय वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। हमारा समुच्चय क्या है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में आर समुच्चय जो हमारा सेट है वास्तविक संख्याओं का। और रिलेशन क्या है? रिलेशन आर इक्वल टू है ए कामा बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित है। अब देखिए, ये सब ए और बी क्या है? रियल नंबर है, वास्तविक संख्याएं हैं। तो अगर हम अब देखिए, पहले रियल नंबर होती क्या है? रियल नंबर काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर जितनी भी संख्याएं होती हैं सब रियल नंबर होते हैं, चाहे वो पूर्णांक संख्याएं हों, चाहे करणी वाली संख्याएं हों, चाहे भिन्नात्मक संख्याएं हों या दशमलव वाली संख्याएं हों। अर्थात वे संख्याएं, आपको डिफिनेशन बताऊं, वे संख्याएं जिनका अस्तित्व होता है उन्हें वास्तविक संख्याएं कहते हैं, रियल नंबर होती हैं। अब देखिए, तो अगर हम कोई भी रियल नंबर ले लें, चलिए हम यहाँ पर भिन्नात्मक संख्या ले लेते हैं। जैसे हम ले लें 1,2। अब देखिए 1,2 पहले स्वतुल्य दिखाएं, तो स्वतुल्य में हमको सेम संख्या लेनी पड़ेगी। अगर 1,2 का हम और करें तो 1,4 हो जाएगा, जो कि क्या होता है 1/4 जो होता है 1/2 से क्या होता है, छोटा होता है, जो कि इसको संतुष्ट नहीं करेगा। हाँ, अगर एक भी रियल नंबर ऐसी मिल गई जो इसको संतुष्ट नहीं की, इस रिलेशन को संतुष्ट नहीं कर रही है, तो यह सतुल्य नहीं होगा। अगर पूरे रियल नंबर के समूह में एक भी रियल नंबर ऐसी मिल गई जो इस रिलेशन को संतुष्ट नहीं करती है, तो यह सतुल्य नहीं होगा। तो हम लिखते हैं 1/2 कामा 1/2। देखिए 1/2 कामा 1/2 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, क्योंकि आगे देखिए देयर इंप्लाइज दैट, क्योंकि 1/2 यहाँ लिख दें। अब देखिए यह छोटा है या बराबर है 1/2 का स्क्वायर। 1/2 का स्क्वायर कितना होता है? 1/4। 1/2 का स्क्वायर 1/4 होगा। आप जानते हैं जिस भिन्न का हर, अगर दोनों देखिए दोनों के अंश क्या है? समान है। यहाँ पर अंश समान, लेकिन इसका हर 2, इसका हर क्या होगा? 4। तो जिसका हर बड़ा है वह भिन्न क्या होगी? छोटी होगी, बड़ी नहीं हो सकती। तो यहाँ छोटी, यहाँ 1/2 जो है 1/4 से छोटी नहीं हो सकती, बल्कि 1/2 क्या है? 1/4 से क्या है? बड़ा है। क्योंकि इसको आप क्या लिखोगे? इसको 1/4 लिखोगे ना, ये क्या लिखा जाएगा? ये ऐसे लिखा जाएगा 1/2 डज नॉट लेस देन इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ जो है 1/2 जो है 1/4 से क्या है? छोटा नहीं है भाई। जब ये कह रहा है कि ए इज लेस देन बी स्क्वायर है, यह इससे क्या है? छोटा है। तो अर्थात यह इस रिलेशन को संतुष्ट नहीं कर रही है। अतः आर स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। अतः आर स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। हाँ, यहाँ एक बार लिख लेना, ये ब्रीफ, ये जो 1/2 है, ऐसे कामा लगाकर 1/2 बिलोंग टू क्या है? रियल नंबर है। 1/2 भी क्या है? एक रियल नंबर है। अब देखिए, और अब इसके हम सम्मित के लिए देखें, तो सम्मित के लिए चलिए हम 2 ले लेते हैं और 5 लेते हैं। पहले लिख लेते 2,5 दोनों क्या है? रियल नंबर है, दोनों क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। अब 2,5 पर देखें, तो जो 2 है 2,5 इज बिलोंग्स टू रिलेशन, ये रिलेशन बिलोंग कर रहा है। क्योंकि ये देखिए जो 2 है, ये जो 2 है यहाँ देखिए इस रिलेशन को दर्शाइए। अब इस रिलेशन में रखिए 2 इज लेस देन इक्वल टू 5 का स्क्वायर। स्वाभाविक सी बात है, 5 का वर्ग 25 होगा भाई। 2, ये 2 है, ये 5 है, ये 5 का क्या होगा? वर्ग होगा 25, जिससे कि 2 क्या है? छोटा है। ये देखिए इस शर्त को क्या कर रहा है? संतुष्ट कर रहा है। 2 इज लेस देन इक्वल टू 5 स्क्वायर। अब इसको लिखा जा सकता है 2 इज लेस देन इक्वल टू 5 का स्क्वायर, मतलब 25 से क्या है? छोटा है। ये तो सही है। अब देखिए अगर ये सम्मित होगा तो 5,2 भी इसमें होना चाहिए। अब देखिए, लेकिन 5,2 पर देखें तो 5,2 पर क्या मिलेगा? थोड़ा इसको देखिए। चलिए पहले मैं लिख देता हूँ 5,2, हम ऐसे लिख देते हैं 5,2 इज बिलोंग टू रिलेशन, पहले लिख देते हैं। अब इसको देखते हैं
क्या इस रिलेशन की शर्त को फॉलो कर रहा है। यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ देख रहे 5 जो है 4 से छोटा नहीं है, बल्कि क्या होता है बड़ा होता है। देखिए वास्तव में अब यहाँ 5 है, यहाँ 4 क्या है 2 का स्क्वायर है, 4 क्या है 2 का स्क्वायर है, चाहे इसको एक बार ऐसे लिख दीजिए 4 क्या है 2 का स्क्वायर है। तो आप इसको देयर इम्प्लाइज दैट लिख सकते हैं 5 इज लेस देन इक्वल टू क्या 2 का स्क्वायर 4। तो देखिए क्या ये सत्य है, ये सत्य नहीं हो सकता भाई, कभी भी 5 4 से क्या छोटा हो सकता है क्या, नहीं छोटा होता। अर्थात 5 जो है 4 से छोटा नहीं होता, तो यहाँ क्रॉस हो जाएगा, यहाँ भी डज नॉट हो जाएगा, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा डज नॉट हो जाएगा। अर्थात क्या मिल गया 5,2 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, 5,2 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन साबित हो गया यहाँ से। अब देखिए 2,5 इस रिलेशन का एक अवयव है, परंतु 5,2 रिलेशन का अवयव नहीं है, अतः आर सम्मित नहीं है, अतः संबंध आर सम्मित नहीं होगा, सम्मित नहीं होगा। अब देखिए नेक्स्ट, अब संक्रामक में देखना है, तो संक्रामक में इसको देखने के लिए हम 3 संख्याएं ले लेते हैं। हम ले लेते हैं 2 -2 और -1 को, 2 -2 -1 को। तो ले लें 2, -2, -1 इज बिलोंग टू रियल नंबर। पहले देखना आना होगा कि ये रियल नंबर है। अब देखिए हम मान लेते हैं, अब देखिए 2, -2 में देखें, तो 2, -2 इज बिलोंग्स टू रिलेशन। देखिए अगर शर्त को फॉलो किया तो इस रिलेशन का अवयव हो है, नहीं तो इसको हम क्या कर देंगे डज नॉट लगा देंगे इसी में। 2, -2। अब देखिए 2 यहाँ पर रिलेशन की शर्त क्या है, रिलेशन की शर्त है a इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। तो यहाँ देखिए ये 2 है, और इसका जब -2 का हम स्क्वायर करेंगे, -2 का स्क्वायर करेंगे, तो -2 का स्क्वायर क्या होगा +4 हो जाएगा। 2 इज लेस देन इक्वल टू -2 का स्क्वायर क्या होगा 4 हो जाएगा, +4। तो भाई 2 जो है 4 से क्या होता है छोटा होता है, अर्थात ये सत्य है, अर्थात इसको बिलोंग कर रहा है। अब आगे देखिए -2 -1 में देखिए, और -2 -1 में देखिए, तो -2, -1 is belong to relation, there implies that -2 is less than equal to -1 का स्क्वायर। तो -2 इज लेस देन इक्वल टू -1 का स्क्वायर क्या होता है +1। तो -2 एक से क्या होता है छोटा होता है, ये भी सही है, ये भी सत्य है। अब देखिए अब 2, -2 है, -2 से -1 है, यदि 2, -1 इसमें बिलोंग कर गया तो सत्य हो जाएगा, तब ये संक्रमक हो जाएगा। 2, -1 पे देखें तो अब 2, -1 पे देखना है, 2, -1 पे अगर देखें देयर इज बिलोंग्स टू आर, इस रिलेशन देखिए 2, -1 देयर इम्प्लाइज दैट 2 इज लेस देन इक्वल टू -1 का स्क्वायर। तो 2 इज लेस देन इक्वल टू -1 का और क्या होता है +1। अब देखिए यहाँ बता रहा है कि 2 1 से छोटा होता है, क्या 2 1 से छोटा होता है, अपना दिमाग लगाइए, क्या 2 कभी 1 से छोटा होता है, नहीं होता है। तो यहाँ भी डज नॉट लगा दीजिए, यहाँ भी डज नॉट हो जाएगा, तो यहाँ भी डज नॉट हो जाएगा। अर्थात इसका मतलब क्या हो गया 2, -1 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, देयर इम्प्लाइज दैट 2 इज डज नॉट लेस देन इक्वल टू -1 का स्क्वायर, अर्थात 2 इज डज नॉट लेस देन इक्वल टू 1, अर्थात 2 1 से छोटा नहीं होता है। जब 2 1 से छोटा नहीं है तो 2, -1 डज नॉट बिलोंग टू क्या हो गया रिलेशन हो गया। अतः आर संक्रामक संबंध नहीं होगा, संक्रामक संबंध नहीं होगा। अतः आर संक्रामक संबंध नहीं होगा। अब देखिए दिया गया संबंध न तो स्वतुल्य है और न ही सम्मित है, न ही संक्रामक है, तो लिख दो अतः दिया गया संबंध, अतः दिया गया संबंध न तो स्वतुल्य है, न तो स्वतुल्य है और न ही सम्मित है, और न ही संक्रामक है, और न ही संक्रामक